ये समय इस संकट की घड़ी में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने का है और जितना भी हो सकता है हम सकारात्मक बातें करें और समाज में एक आशा या होप या उम्मीद जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, जब भी आपको मेरे ये वीडियो मिलते हैं इसको जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस जंग से लड़ रहे हैं, जो जूझ रहे हैं। तो 2 लाइनें मैं पेश करता हूँ कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आपके साथ एक ऐसी संस्था के बारे में जो कि इस कोविड के टाइम पर हमारी पूरी मानव जाति के लिए और भारत में जितने भी लोग कोविड से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक मिसाल कायम कर रही है। ये संस्था बेसिकली गुजरात की है। अगर आपने कभी गुजरात में अहमदाबाद या राजकोट या सूरत गए हों तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो कि BAPS के नाम से जाने जाते हैं। तो एक संस्था है जिसको कि BAPS के नाम से लोग जानते हैं। और मुझे याद है कि जब भी मैं सूरत या अहमदाबाद जाया करता था तो दोपहर में काम करने के बाद में जो लंच हुआ करता था दोपहर में खाने का समय, तो हम खाना वहाँ खाया करते थे। और एक मज़े की बात यह है कि वहाँ पर जब आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सात्विक शाकाहारी खाना मिलता है और बहुत कम दाम पे मिलता है। तो एक बहुत कम पैसे में एक बहुत अच्छा क्वालिटी का खाना अगर आपको खाना है तो आप BAPS के जो मंदिर है वहाँ आप जा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इस संस्था के बारे में। BAPS संस्था को 1907 में शास्त्री जी महाराज ने स्थापित किया था और ये संस्था मानव के लिए, मानव जाति के लिए बहुत सारे काम कर रही है। स्पेशली कोविड के टाइम में दिस इनिशिएटिव इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो कुछ बातें हैं जो नॉर्मली समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली इस टाइम पर, जो कि ये संस्था कर रही है। और ये संस्था का जो मेन एक उद्देश्य है, ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोलते हैं इस संस्था में कि दैट इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन, यानी कि जब दूसरे खुश होते हैं तब आप खुश होते हैं। ट्रू स्पिरिचुअलिटी स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ लव और बेटर द वर्ल्ड अराउंड यू बाय बेटर योर सेल्फ। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं जबकि दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही वाइटल थॉट, एक बहुत ही अच्छा विचार ये संस्था रखती है। और मुझे जान करके बड़ी खुशी हुई रिसेंटली अभी जो मैंने देखा कि जितना इस संस्था में आबू धाबी में जो एक हिंदू मंदिर है BAPS का, उन्होंने काफ़ी सारा सहयोग अपना भारत के लिए दिया है। और ये सही टाइम है कि जब अगर आप किसी को बोलते हैं कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, वी आर कंसर्न अबाउट यू, वी आर कंसर्न अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज, नॉट ओनली इन द वर्ड्स बट स्पेशली व्हाट डू यू डू फॉर देम। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आबू धाबी का जो BAPS का जो मंदिर है, जो हिंदू मंदिर है, वहाँ से भारत के लिए आई। और इनके BAPS के कई सारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली गुजरात में अगर आप अहमदाबाद वगैरह गए हों तो वहाँ पर इनके हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पर जो कोविड के जो मरीजों का इलाज चल रहा है बहुत ही कम दामों में चल रहा है और वहाँ पर उनके लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन और फूड और सारी सुविधाएं जो हैं बहुत कम दामों पर उपलब्ध हैं। और ये संस्था वास्तव में मानव जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, अभी रिसेंटली 1 मई को और अप्रैल मंथ में काफ़ी सारा कुछ जो आबू धाबी में जो हिंदू टेम्पल है उन्होंने भेजा है सारा सामान इंडिया के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर 1 मई को जो आबू धाबी वाला जो टेम्पल है उन्होंने जो कोविड-19 का एक शिपमेंट भारत को भेजा है, जिसमें, और ये काफ़ी बड़ी खेप, जो काफ़ी बड़ा सारा सामान है जो हिंदुस्तान के लिए भेजा है और जिसमें तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकते हैं। और इनका एक ही मिशन है कि इंडिया शुड ब्रीथ ईजी। कितना एक वाइटल मिशन है, कितना अच्छी सोच के साथ में ये संस्था काम कर रही है और ये हम सभी के लिए ये एक ब्लेसिंग्स है। सो ये बोलते हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स में ये कहा जाता है कि मैनी आस्क हाउ यू मिक्स स्पिरिचुअलिटी विद सोशल वर्क एंड वी आस्क हाउ यू कैन सेपरेट द टू। So they firmly believe in achieving the spirituality by serving the mankind. So today ये जो आज का जो वीडियो है इसमें मैं इस संस्था के जो संस्थापक हैं स्वामी प्रमुख जी महाराज
और बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को हमारा सैल्यूट है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे समय पर आगे आने के लिए। और ये समय जितनी भी बाकी भी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हों, या आप एक इंडिविजुअल के तौर पे भी हैं, तो मैं अभी आज लिंक्डइन पर एक पोस्ट पढ़ रहा था कि एक प्रोफेसर हैं DY पाटिल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी एक हेल्प, छोटी सी हेल्प, सहयोग जो है वो दिया है। वो लिखती हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन मेरी कार है, अगर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही हो, माई कार इज़ रेडी फॉर यू। और इसके अलावा किसी को यदि दवाई, मेडिसिन के लिए और खाने के लिए, फूड के लिए अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आई एम रेडी। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू डू विद दैट, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दोस्तों, बैप्स संस्था के बारे में जितना कहा जाए कम है। जब भी ऐसा समय आया है, इन्होंने अपने सारे के सारे मंदिर कोविड वार्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं। और मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, कई सारे रिपोर्ट्स देखी हैं कि जिस तरीके के यहाँ के जितने भी स्वामी जी महाराज हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इतने सारे 25,000 वॉलंटियर जो कोविड पेशेंट हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मेरा विश्वास है कि जब समाज में इस तरीके के लोग हों तो मानव जाति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारा कुछ होने के बावजूद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सब से ऊपर, वो है अपने खुद का आत्मविश्वास। तो मेरा विश्वास है और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप जिस किसी भी पेशेंट के पास में जाते हैं, जिस किसी से भी बात करते हैं, उनको ये विश्वास दिलाइए कि आप बहुत जल्दी अच्छे होंगे। क्योंकि ये विश्वास, ये होप, ये आशा, ये मन में एक नई स्फूर्ति भरती है। और जो मेडिसिन या जो भी आपका क्वारंटाइन पीरियड है उसको ओवरकम करने में आपकी मदद करती है। तो मैं आशा करूँगा कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग, जितने भी वॉलंटियर बैप्स के यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आता हूँ और आपके सामने बताता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सोनू सूद के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से वो रील फिल्म के रील विलेन हैं फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में वो किसी हीरो से बढ़ कर के हैं। तो बाकी हीरो जब अपने आप को छुपा करके बैठे हुए हैं कि मुझको कोविड ना हो जाए, ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे अगर कोविड हो गया तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का क्या, अगर मैं उनकी जान बचा पाया तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आगे आइए, मदद कीजिए लोगों की। आपके पास जहाँ पर जो भी कुछ आप कर सकते हैं करिए। मेरा निवेदन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी समाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे। और बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी आप जहां पर भी हैं, जिस किसी भी कैपेसिटी में हैं, जो भी आप कर सकते हैं, मेरा निवेदन है करिए। ये समय लोगों के लिए कुछ करने का है। दिखाइए कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो यकीन मानिए जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई तैयार है। इसी आशा के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और घर पे रहिए। थैंक यू।